बिजली सारिफीन पर फिक्स चार्जेस की मद में भारी बोझ डालने का फैसला किया गया है। घरेलू सारिफीन के लिए 200 से लेकर 1000 तक माहाना फिक्स चार्जेस वसूल करने की समरी तैयार कर ली गई है। मंजूरशुदा लोड 5 किलोवाट से ज्यादा होने पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस देना होंगे। 5 किलोवाट से कम मंजूरशुदा लोड पर स्लैब की सूरत में फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। 301 से लेकर 400 यूनिट्स तक 200 रुपए फिक्स चार्जेस ऐड करने का फैसला किया गया है, जबकि 401 से लेकर 500 यूनिट तक 400 रुपए फिक्स चार्जेस देना होंगे। 501 से लेकर 600 रुपए माहाना चार्जेस अदा करना होंगे। 601 से लेकर 700 तक 800 रुपए फिक्स्ड चार्जेस अदा करना होंगे। 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर 1000 रुपए माहाना फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। नेपरा ने मंजूरी के लिए समरी विफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी है। ज़राए की जानिब से ये बताया क्या है। हुकूमत की जानिब से 1 माह में मंजूरी न मिलने पर नेपरा समरी पर खुद ब खुद अमल दरामद हो जाएगा। जुलाई से घरेलू सार्फिन को हर माह फिक्स चार्जेस की सूरत में अदायगियां करना होंगी। तो आपको आगाह कराए हैं कि बिजली सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की मद में भारी बोझ डालने का फैसला किया जा रहा है। महंगाई में इजाफा या कोई और मामला? प्राइवेट स्कूलों से 40 लाख से ज्यादा तलबा की तादाद कम होने का इंकशाफ। ऑनलाइन पोर्टल से 40 लाख से ज्यादा तलबा का प्राइवेट स्कूल छोड़ जाने का इंकशाफ हुआ है। प्राइवेट स्कूलों से 40 लाख से ज्यादा तलबा की तादाद कम होने का इंकशाफ हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल से 40 लाख से ज्यादा तलबा का प्राइवेट स्कूल छोड़ जाने का इंकशाफ हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल पर स्कूलों की तादाद में इजाफा, जबकि तलबा और असातिज़ा की तादाद में कमी हो चुकी है। गुज़िश्ता साल सितंबर में सूबे भर में स्कूलों की तादाद 93,000 थी। रवां साल जून में स्कूलों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। गुज़िश्ता साल सितंबर में तलबा की तादाद 1 करोड़ 65 लाख थी, जबकि रवां साल जून में तलबा की तादाद 1 करोड़ 19 लाख है। ऑनलाइन पोर्टल से असातिज़ा की तादाद में भी कमी कर दी गई है और असातिज़ा की तादाद 8 लाख से कम होकर सिर्फ अब 7 लाख रह चुकी है। तो महंगाई में इजाफा है या ये कोई और मामला है? इस हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं और प्राइवेट स्कूलों से 40 लाख से ज्यादा तलबा की तादाद कम होने का इंकशाफ हुआ है। यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की सरकारी अस्पतालों में आउटडोर में हड़ताल जारी है। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में काम बंद है, जबकि हजारों मरीज इलाज से महरूम हैं। न्यू गंगाराम सर्विसेज जिना PIC चिल्ड्रन अस्पताल के आउटडोर में काम बंद है। साहिवाल में डॉक्टर्स और खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल जारी है। हड़ताल खत्म करवाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर हुकूमत मुआफी मांगे। YTA ने यह मुतालबा जाहिर किया है डॉक्टर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां बंद की जाएं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा सामने आया है, जबकि मजीद कहा गया कि खानेवाल में गिरफ्तार नर्स को फौरी रिहा भी किया जाए। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की सरकारी अस्पतालों में आउटडोर में हड़ताल इस वक्त जारी है। लाहौर में गारमेंट सिटी बनाने का ये मंसूबा है। गारमेंट सिटी के लिए जगह के तायुन में मजीद तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी गई हैं। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट और कायदे आज़म बिजनेस पार्क के नाम भी सामने आ गए हैं। महकमा सनत और तिजारत ने रायवंड की बजाय दीगर ऑप्शंस पर राय का इजहार किया। कायदे आज़म बिजनेस पार्क में 650 एकड़ अराजी खाली है। ज़राए की जानिब से ये कहा गया है। अली रामे हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी अली रामे। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया था कि वो गारमेंट सिटी का क्याम जो है वो अमल में लाएगी और इसके लिए पहले रायवंड की साइड पे कुछ जगह का इंतखाब जो है वो किया गया, लेकिन उसके बाद अब प्रपोजल ये आई है कि इसको जो गारमेंट सिटी का क्याम है इसको रायवंड से उठाकर इसको कायदे आज़म बिजनेस पार्क के साथ जो है वो शामिल किया जाए। अब उसके साथ ही क्योंकि वहाँ पर अब बताया ये जा रहा है कि 650 एकड़ का अराजी अभी भी मौजूद है जो कि उसको फ़रोख्त नहीं किया गया, तो वहीं पर अब इसको गारमेंट सिटी का क्याम जो है वो अमल में लाया जाए। और इस प्रोजेक्ट के लिए इब्तदाई तौर पर 25 अरब रुपये की डिमांड की जा रही है कि 25 अरब रुपये अगर हुकूमत पंजाब की तरफ से रिलीज़ कर दिया जाए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को, तो वो इस गारमेंट सिटी का क्याम अमल में ला सकती है। तो गारमेंट सिटी के लिए मौजूदा माली साल के बजट में भी फ़ंड जो है वो रखा गया और इस पर क्योंकि जो कायद मुस्लिम लीग नून है उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बर वक्त मुकम्मल किया जाए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस दिया और इसका सबसे पहले तो जगह का तयन किया गया रायवंड के पास, लेकिन अब उसके बाद प्रपोजल जो है वो सेकंड आ गई है कि इसको कायदे आज़म बिजनेस पार्क के साथ जो है वो अटैच किया जाए, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है क्योंकि कायदे आज़म बिजनेस पार्क के पास जो अवेलेबिलिटी है, वो जो फैसिलिटेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा इनको वहीं पर मुंतकिल जो है वो कर दिया जाए। तो इसके लिए अब फैसला जो है वो पंजाब की काबीना है वो करेगी
जिसमें प्रपोजल जो है वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट बना के भेजेगा कि इसके लिए जगह का फाइनल इंतखाब जो है वो कर दिया जाए। लेकिन मुख्तलिफ प्रपोजल हैं, इससे पहले सुंदर की प्रपोजल आई थी और ड्राइव एंड की थी, लेकिन उसके बाद अब कायदे-आज़म बिजनेस पार्क में जो है इसको कन्वर्ट करने की जो है तजवीज़ आई है, जिसके लिए पंजाब काबीना की तरफ से अब इसकी हतमी अप्रूवल आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया रीना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैक डाउन किया जा रहा है। FIA एंटी करप्शन सर्कल का काहना निजी सोसाइटी अल जन्नत होम्स में ऑपरेशन। निजी सोसाइटी अल जन्नत होम्स में 50 घर बिजली चोरी कर रहे थे। तर्जुमान FIA लाहौर की जानिब से ये बताया गया है। बिजली चोरी में निजी सोसाइटी का मालिक रमीज मुलव्वस निकला, जबकि मुलजिम रमीज ने सोसाइटी 50 घरों को डायरेक्ट कनेक्शन दिया हुआ था। मुलजिम रमीज घरों में सब मीटर के जरिए सोसाइटी के रिहायशियों से बिल जमा करता था। तर्जुमान FIA का यह भी बताना है कि FIA एंटी करप्शन सर्कल और लेस्को ने 1 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ ली है। जी बिल्कुल, FIA एंटी करप्शन सर्कल और लेस्को ने 1 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ ली है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया। FIA एंटी करप्शन सर्कल का कहना निजी सोसाइटी अल जन्नत होम्स में ऑपरेशन। निजी सोसाइटी अल जन्नत होम्स में 50 घर बिजली चोरी कर रहे थे। तर्जुमान FIA लाहौर की जानिब से ये बताया गया है। मजीद बताया गया कि बिजली चोरी में निजी सोसाइटी का मालिक रमीज मुलव्वस निकला। मुलजिम रमीज ने सोसाइटी में 50 घरों को डायरेक्ट कनेक्शन दिया हुआ था। मुलजिम रमीज घरों में सब मीटर के जरिए सोसाइटी के रिहायशियों से बिल जमा करता था। तर्जुमान FIA ने यह भी बताया कि FIA एंटी करप्शन सर्कल और लेस्को ने 1 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी है। आपको आगाह करें कि बिजली चोरी पकड़ी गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, जिसके दौरान FIA एंटी करप्शन सर्कल ने काहना निजी सोसाइटी अल जन्नत होम्स में ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान सोसाइटी अल जन्नत होम्स में 50 घर बिजली चोरी कर रहे थे। बिजली चोरी में निजी सोसाइटी का मालिक रमीज भी मुलव्वस निकला। मुलजिम रमीज ने सोसाइटी के 50 घरों को डायरेक्ट कनेक्शन दिया हुआ था। मुलजिम रमीज घरों में सब मीटर के जरिए सोसाइटी के रिहायशियों से बिल जमा करता था। FIA एंटी करप्शन सर्कल और लेस्को ने 1 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ ली है। तर्जुमान FIA की जानिब से ऐसा बताया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफा 144 नाफिज होने के बावजूद एहतजाज का ऐलान। लाहौर के तमाम सूबाई हलकों में एहतजाज किया जाएगा। सदर PTI लाहौर की जानिब से ये इंदिया दे दिया गया है। मज़ीद जानेंगे उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में दफा 144 नाफिज की गई है। जलसे जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद की गई है हुकूमत की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर ने शहर भर में एहतजाज की जो है उसका ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रोज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज की कॉल दी गई थी और आज दफा 144 नाफिज होने के बाद भी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर चौधरी असगर गुजर और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाफिज ईशान रशीद ने यह ऐलान किया है कि हुकूमत के दबाव में नहीं आएंगे और हर सूरत एहतजाज किया जाएगा और एहतजाज की कॉल वापस नहीं ली गई। आज शाम 5 बजे शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जाएगा। जी, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जाएगा। उस्मान खादिम कम्बो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी स्कूलों में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के फरोग के लिए 187 मास्टर ट्रेनर्स को तैयार किया जाएगा। ट्रेनिंग का आगाज 24 जून से 3 जुलाई तक जारी रहेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग 8 से 12 जुलाई तक दी जाएगी। मज़ीद जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन को फ़रोग देने का फ़ैसला कर लिया और पंजाब भर में जो ECE रूम हैं वो तकरीबन 7000 के करीब हैं। ताहम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अब ये फ़ैसला किया कि असातिज़ा को ट्रेनिंग फ़राहम की जाएगी जिसमें उन्हें अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के हवाले से आगाही फ़राहम की जाएगी। इस हवाले से 187 स्कूलों में से असातिज़ा का इंतखाब कर लिया गया है जो कि प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। इनको ट्रेनिंग फराहम की जाएगी जो कि 24 जून से 22 जुलाई तक जारी रहेगी और इसमें 2 सेशन जो है वो ऑनलाइन होंगे जबकि एक जो है फेस टू फेस होगा। इस हवाले से असातिज़ा को जो ट्रेनिंग हासिल करेंगे वो मास्टर ट्रेनर अपने अपने अज़ला में जाके असातिज़ा को ट्रेनिंग फराहम करेंगे ताकि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जो कि स्कूलों में जो प्राइमरी क्लासेस हैं पहली जमात से तीसरी जमात तक वहाँ पर जो है वो तालीम का मेयार तर किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का दफा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शहरी मलिक नजीउल्लाह ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार का क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने दफा 144 का जो सूबे में निफाज किया है इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और ये शहरी
نجی اللہ ہیں جنہوں نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وسادت سے ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کی ہے، اور اس شہری نے سے پہلے بھی دفعہ 144 کے اختیار کو چیلنج کیا تھا، نفاذ کو، اب پھر یہ متفرق درخواست دائر کی ہے جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت تحریک انصاف کے جلسوں کو روکنے کے لیے اس نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، اور ہوم سیکرٹری پنجاب کی جانب سے 21 جون کو جو دفعہ 144 کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے وہ سیاسی جماعتوں کے جلسوں کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اجتماعات جو ہیں اس کو نہیں روکا جا سکتا، اور اس طرح جب انتخابات ہوں تو اس انتخابات کے دوران بھی دفعہ 144 کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا، اور جو یہ دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے وہ آئین کے آرٹیکل 9، 14، 15، 16، 17، 37 اور 38 کی خلاف ورزی ہے، اور یہ سزا کی گئی ہے کہ عدالت پنجاب حکومت کی جانب سے جو دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے اس کو کالعدم قرار دے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس متفرق درخواست پر پیر کے روز لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ جی ملک اشرف، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی اداروں میں کھلاڑیوں کو ملازمتیں دینے کی تیاری، پاکستان سپورٹس بورڈ نے سرکاری اداروں میں کھیلوں کے بجٹ کی تفصیلات اس حوالے سے طلب کر لی ہیں۔ جی بالکل، وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی اداروں میں کھلاڑیوں کو ملازمتیں دینے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے سرکاری اداروں میں کھیلوں کے بجٹ کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی اداروں میں کھلاڑیوں کو ملازمتیں دینے کی تیاری کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے وسیم احمد سے۔ جی وسیم۔ جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی اداروں میں کھلاڑیوں کو ملازمتیں دینے کے لیے پاکستان سپورٹس بورڈ نے تمام اداروں سے ان کے جو سپورٹس کے بجٹ ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو ٹیمیں ہیں اور جو کھلاڑی ان کے پے رول پہ ان کی تفصیلات جو ہیں وہ طلب کر لی ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہاکی ٹیم سے ملاقات کے بعد تمام کھلاڑیوں کو جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں ان میں ملازمتیں دینے کے حوالے سے احکامات جاری کیے تھے، جن پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے پاکستان سپورٹس بورڈ نے تمام اداروں سے جو تفصیلات ہیں وہ طلب کر لی ہیں۔ اس کے بعد تمام اداروں کو ڈیوٹیز اسائن کی جائیں گی اور وہ کھلاڑی جو ہیں جو کہ پاکستان کے لیے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وسیم احمد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔